बिहार में कहने के लिए तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नजर एक ही आते हैं। क्या विजय कुमार सिन्हा की छुट्टी होगी, ये सवाल खड़े होते हैं। विजय कुमार सिन्हा के पास वर्तमान में विभाग हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। विजय सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व और खनन एवं भूतत्व मंत्रालय है। सम्राट चौधरी का एकदम प्रमोशन हो गया, गृह विभाग उनको मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार विजय सिन्हा से खुश नहीं है। ये चर्चा अब हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी नीतीश कुमार की तस्वीर देखिए तो उसमें विजय कुमार सिन्हा पहले के कार्यकाल में नजर आते थे, लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा अपने अलग मीटिंग करते हैं, चाहे बालू माफिया पर कार्रवाई करना हो या फिर कोई भी जमीन का कोई काम, तो विजय सिन्हा अपनी एक अलग मीटिंग करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ विजय सिन्हा नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज भी मीटिंग बुलाई थी तो उनके बगल में सम्राट चौधरी और इस तरफ विजय चौधरी बैठे हुए थे। विजय सिन्हा कहीं नहीं थे। तो क्या विजय चौधरी की जगह विजय सिन्हा को नहीं होना चाहिए? ऐसे में उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? तो इस बात को लेकर चर्चा है कि भूमियारों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को जाता है और इसीलिए ये उनसे नहीं छिटके, इसीलिए विजय कुमार सिन्हा को इस पद पर रखा गया है। लेकिन उनको इतनी तवज्जो और इतना जो है प्रायोरिटी विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिलता है। आप देखिए, क्या नीतीश कुमार के साथ वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। नीतीश कुमार के साथ अगर कोई नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि क्या विजय कुमार सिन्हा की अब छुट्टी हो जाएगी कुछ दिन में, या भले पदभार संभालते हैं लेकिन उतना जो उनको रिस्पेक्ट कहा जाता है वो नहीं दिया जाता। नीतीश कुमार अभी हाल में कितने जगह सर्वे करने गए और कितने जगह नीतीश कुमार जो है लोगों से मिलने गए, लेकिन सम्राट चौधरी हर जगह दिखे, विजय कुमार सिन्हा कहीं भी नजर नहीं आए। तो ये दिखाता है कि विजय कुमार सिन्हा जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में उनको इस बार के कार्यकाल में उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बीच में जब वो लखीसराय गए थे, पहला जो है वो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन तो जिस तरीके से उन पर गोबर फेंके गए और तमाम चीजें हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि पिस्टल रखे क्यों हो जब चला नहीं सकते हो। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं कि विजय कुमार सिन्हा के मन में जो है वो उनके लिए क्या कुछ चल रहा है। जितनी तवज्जो सम्राट चौधरी को दी जाती है उतना तवज्जो जो है वो विजय कुमार सिन्हा को नहीं दिया जाता है। विजय कुमार सिन्हा, उनके पास राजस्व एवं जो है वो भूमि सुधार विभाग है, लेकिन खनन एवं भूतत्व विभाग, लेकिन कभी भी उस जो है वो अपनी अलग मीटिंग करते हैं। नीतीश कुमार के साथ कम नजर आ रहे हैं। हर हमेशा जो है वो सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। विजय कुमार सिन्हा कभी भी जो है वो नीतीश कुमार के साथ इस बार के कार्यकाल में नजर नहीं आए हैं। एनडीए की मीटिंग तो अलग बात है, उन्हें तो जाना है, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के साथ अगर कोई सर्वे करना हो या उद्घाटन करना हो, निरीक्षण करना हो, तो सम्राट चौधरी की जगह विजय कुमार सिन्हा कभी भी नजर नहीं आते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। विजय कुमार सिन्हा ने जो है वो बालू माफियाओं को लेकर बयान दिया। अब आप उनकी बातों को सुनिए। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसमें बेहतर लोगों की जामात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील हुआ है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी है। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास
आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाए और जो शिकायतें हैं, जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सर, सरकारी जमीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन रहा है कि कुछ लोग सरकारी जमीन को करके निजी जमीन पे भी अतिक्रमण, वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ग्रामीण की तरफ बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन पर? देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में, मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेंच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी अभी पंचायत की जो स्थिति है, एक कर्मचारी कई पंचायत देख रहा है और दूसरा उसका फैक्टर ये है कि उनके अधीन 4-5 सब एजेंट काम करते हैं। सरकारी जमीन से नापी के लिए एक महीना की प्रतीक्षा सूची, ये सब कैसे ठीक करेंगे? और ये एक बड़ा फैक्टर है। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका समाधान। और जो हेल्पर रखते हैं वो बंद होगा, वो इससे लोग पकड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी।